निकोलस मडूरो की हेयरिंग स्टार्ट हो गई है मैनहट्टन के कोर्ट में, और इस वक्त इसको ब्रुकलिन में रखा हुआ है, न्यूयॉर्क में। 17 मार्च तक अब इसकी अगली हेयरिंग है, तो उससे तो अब बात हट गई है। उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई है, डेल्सी रॉड्रिगेज जो है। तो वेनेजुएला का जो है, आप समझेंगे एक हद तक मामला यूएस ने हल कर लिया है। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि वो जो नोबेल प्राइज विनर है मरिया कोरिना मचाडो, उसको लाया जाएगा, लेकिन ट्रम्प के अपने कोई रीजंस थे कि उसको एक बार इस बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है कि नोबेल पीस प्राइज वालों ने, नॉर्वे वालों ने जो उसको स्नब किया है और उसकी जगह मरिया कोरिना को अवार्ड दिया। अंदर से वो यूरोप वाले खुशी करने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो उसी को अवार्ड दे रहे हैं जिसको यूएस चाहता है, कि मडूरो को हटाने के बाद अपोजिशन लीडर यही है, तो इसको हम लाएं, तो इस पे तो अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। लेकिन ट्रम्प का जो अपना था कि मैंने 7 से 8 जंगें खत्म कराई हैं, एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे सुनने में ये बात आई है कि अब इस बात को कोई कंफर्म तो कर नहीं सकता कि, और ट्रम्प की कैबिनेट है भी इस किस्म की कि जो बातें आप बाकी डिप्लोमेटिक लेवल पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूएस के प्रेसिडेंट से, वो आप ट्रम्प से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि इसने कुछ मैसेज इस तरह से शायद दिए थे कि मरिया कोरिना को, कि अगर तुम्हें अवार्ड ऑफर किया जाए तो एक्सेप्ट मत करना, और तुम कहना कि मैं जो हूँ अवार्ड जो है ये ट्रम्प को दिया जाए, क्योंकि ये ट्रम्प ने जो है 7 से 8 जंगें खत्म कराई। अब मरिया कोरिना की उस वक्त क्या सिचुएशन थी कि मडूरो उस वक्त पावर में था वेनेजुएला में, ये अपोजिशन लीडर थी और ये भागी हुई थी, तो मेरे ख्याल में अपने मुल्क के अंदर भी ये लापता थी उस वक्त। तो अगर उसको कोई इतनी बड़ी रिकग्निशन मिले तो वो कैसे छोड़ सकती है? उसने वही किया जो वो कर सकती थी, कि उस वक्त एक्सेप्ट करके उसने फिर ये कह दिया कि जी मैं ट्रम्प की बहुत शुक्रगुजार हूँ और ट्रम्प का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं ये अवार्ड डेडिकेट करती हूँ ट्रम्प को। उसने इतना कर दिया। लेकिन अब सुनने में याद है कि जो ट्रम्प को जो उस पर गुस्सा आया हुआ है वो इस बात पे कि ये चाहता था कि ये उसको एक्सेप्ट ही ना करे और कहे कि ये मेरा अवार्ड आप किसी और को देना। सो मच सो कि अब चीजें इतनी आगे चली गई हैं कि ट्रम्प ने जैसे ही मडूरो को हटाया तो पहली स्टेटमेंट किसी रिपोर्टर ने, जिसना पूछते हैं उनके अपने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, कि अब मरिया कोरिना को चांस मिलेगा, क्या वो प्रेसिडेंट बन सकती है? तो ट्रम्प ने फौरन स्टेटमेंट दी कि ना उसके पास वेनेजुएलन पीपल का वोट बैंक है, ना उसके पास उनकी रिस्पेक्ट है, तो वो नहीं बन सकती, मैं उसको बनते हुए नहीं देखता। तो उसने खुद एक चांस दे दिया। वही इलेक्शन जो मडूरो की हुकूमत ने जो जीता था, कि उसी की जो जूनियर है, जो एक गोरिल्ला फाइटर है, उसकी बेटी है डेल्सी रॉड्रिगेज, पूरी जिंदगी वो गोरिल्ला फाइटर है, तो सोशलिज्म का हिस्सा था। तो वो बड़ी मडूरो की जो है सपोर्टर भी है। ट्रम्प ने शायद अपने उसके पीछे भी कि मरिया कोरिना को नहीं चाहता कि वो प्रेसिडेंट बने, जो नोबेल पीस प्राइज की वजह से, और दूसरा कि शायद इसी वजह से मडूरो की पार्टी में अभी तक वो है कि पूरी हुकूमत को चेंज करके इलेक्शन कराने के बजाय कि वो लगे कि पपेट गवर्नमेंट आ रही है, इससे अच्छा ये है कि जिसकी जो वीपी थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, उसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट अब वो बन गई और उसी के साथ कोई मामला तय किए जाए।